नमस्कार। मैं एक यूट्यूबर हूँ। ये हमारा एक निशा है, पेशा नहीं है। आध्यात्मिक आनंद मैं लेता हूँ और आध्यात्मिक आनंद परिवेशन करने के लिए हमारा ये प्रयास, और ये प्रयास में आप लोग भरमार सहयोगिता करते हैं। और क्योंकि आप लोग को जब कमेंट्स में पढ़ता हूँ आपको आनंद देता है। मैं आज बिलासपुर स्टेशन से राजनांदगांव तरफ जा रहा था और वंदे भारत सुबह 6:45 में है। स्टेशन में आ चुका हूँ। 7 नंबर प्लेटफॉर्म में गाड़ी लग चुका है। गाड़ी में बैठना ही काम है। अभी हमारा C6 में हमारा बर्थ रिजर्व है। हमारा 2-4 फ्रेंड भी जा रहा है साथ में। उधर हमारा माँ पाताल भैरवी मंदिर दर्शन करूँगा। और ये सुना हूँ ये त्रितौल मंदिर है, और इसका सबसे बेसमेंट में माने पाताल में हमारा माँ अधिष्ठिता है, और माने द्वितौल में हमारा शक्ति रूपिणी माँ महिषासुरमर्दिनी बा काली बा त्रिपुरा सुंदरी जो बोलिए ये अधिष्ठिता है। और टॉप में हमारा शिव जी है। और मंदिर का चूड़ा में एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, वो 108 फीट लंबा है। तो दर्शन करने के बाद पता चलेगा। रोटेट भी हो रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रहा है। ये हमारा राजनांदगांव स्टेशन है। हमारा टीटी साहब हमारा गाड़ी में है। मैं यही कोच में ही था। आपका शुभ नाम? आप ये लेके कहाँ तक जा रहा है? आपको तक जाएंगे। अच्छा, ये दरवाजा ऑटो लॉक होता है? ये दरवाजा ऑटो लॉक होता है? ऑटो लॉक है। अच्छा, ये कितना टाइम वापस रिटर्निंग टाइम में ये कितना बजे पहुँचते हैं? वहाँ पे नागपुर से 14:05 में मिलेंगे। राजनाम में कितना बजे? 5 बजे। धन्यवाद। मैं अभी राजनांदगांव स्टेशन प्लेटफॉर्म में हूँ। धीरे धीरे बाहर जाने का कोशिश करूँगा। आप पीछे हमारा अभी देख ही रहा है, ये हमारा वंदे भारत खड़ा है। और ये वंदे भारत से हम लोग अभी इधर आए हैं। देखिए आज मैं माँ पाताल भैरवी जो मंदिर जो है राजनांदगांव में, उसको कवर करने के लिए आया हूँ। अभी ये स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ठीक बाहर जा रहा हूँ। जस्ट पैसेज के सामने आ चुका हूँ मैं। सामने जो देख रहा है ये हमारा पैसेज है। ये पैसेज से हम लोग बाहर निकल रहा है राजनांदगांव स्टेशन। और दोबारा आपको देखिए ये चला जा रहा है ये वंदे भारत। दो एक आदमी से पूछ लूँगा। ऑटो सामने खड़ा रहेगा। प्रैक्टिकली मैं सुना हूँ इधर से हमारा भैरवी जो मंदिर जो है ये करीबन 4 किलोमीटर है। इस सामने हमारा स्टेशन प्रीमिसेस है। इस स्टेशन प्रीमिसेस का बाहर हम लोग ऑटो पकड़ के, सामने ऑटो मैं देख रहा हूँ, ऑटो पकड़ के हम लोग निकलेगा। ये पाताल भैरवी जो मंदिर जो है ये मैं तो सुना हूँ ये 3 लेयर्ड मंदिर है। एकदम पाताल में हमारा माँ भैरवी है, बीच में नवदुर्गा है और टॉप में हमारा शिव जी है। मंदिर में जाने से पता चलेगा और उसके बाद आपको सामने मैंने सब कुछ दिखाऊंगा। ये ऑटो में हमारा जाना पड़ेगा। इधर से 4 किलोमीटर है करीबन। और ये हमारा ये ऑटो के साथ बार्गेनिंग चल रहा है। भाई कितना बोला तू? 100 रुपया में। चलो फटाफट फटाफट फटाफट, देरी मत करना। 100 रुपया। अभी हम लोग राजनांदगांव शहर का अंदर से जा रहा हूँ।
आज बारिश नहीं हो रहा है राजनांदगांव में, तो इसीलिए रास्ता घाट पर आपको पूरा भीड़ भाड़ दिखाई दे रहा है। आप देखिए, हम लोग अभी हाईवे का आसपास में आ चुका हूँ। अभी भी राजनांदगांव शहर का अंदर में ही हूँ हम लोग। राजनांदगांव शहर अतिक्रम करते हुए अभी हम लोग नेशनल हाईवे 6 का ऊपर आ चुके हैं। आज मेरा गंतव्य स्थल है माँ पाताल भैरवी मंदिर। ये राजनांदगांव का एक फेमस मंदिर है। ये मंदिर के बारे में बोला जाता है ये 1998 में ये प्रतिष्ठा हुआ था और आम जनता के लिए इसको ओपन किया गया था 4 अप्रैल 1998। प्रैक्टिकली ये मंदिर का जो ढांचा जो है ये 3 लेयर में विभक्त है। सामने जाने के बाद और पता चल जाएगा। पहले मैंने जो बॉटम जो है एकदम नीचे पाताल में जो है वो माँ पाताल भैरवी है और वो हमारा माँ दुर्गा, महिषासुरमर्दिनी, माँ काली का रूप में विराजमान है और बीच में मिडिल में है नवदुर्गा व त्रिपुरा सुंदरी। ये शक्ति का एक रूप दिखाई दे रहा है और टॉप में हमारा शिव महादेव को रखा गया है और यही 3 लेयर में ये मंदिर को बांटा गया है, नीचे, बीच में और ऊपर में। तो पाताल भैरवी हमारा माँ दुर्गा व माँ काली का एक माने स्वरूप माना जाता है। पाताल भैरवी इधर हमारा उग्र मूर्ति में विराजमान है। इनका जो गर्भगृह जो है ये समतल से करीबन 15 से 18 फुट नीचे है। इसका देखिए, अभी गर्भगृह हम लोग मंदिर का सामने खड़ा है। ये हमारा माँ पाताल भैरवी मंदिर है और ये इसके सामने एंट्रेंस है। तो अभी जस्ट आपको चारों तरफ घुमाते हुए उसके बाद मंदिर के अंदर में मैं प्रवेश करूँगा। चारों तरफ मैं यहाँ घुमा के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद आपको अंदर में जाऊँगा। पाताल भैरवी माँ इधर प्रस्तर मूर्ति में विराजमान है और करीबन ये इसका ओजन 11 टन का आसपास है और उच्चता करीबन 12-13 फुट तो होगा और माँ इधर उग्र मूर्ति में विराजमान है और माँ पाताल भैरवी ये माटी के नीचे विराजमान था और उसी भावना को रखते हुए ये जब मंदिर बना है तब ये गर्भगृह को माटी का ज़मीन से नॉर्मल जो हमारा प्रोपोर्शनेट जो लैंड है उससे करीबन 15 से 18 फुट नीचे बनाया गया था। मंदिर शीर्ष में आप शिवलिंग देख पा रहा है। ये मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, ये शिवलिंग का दৈर्घ्य 108 फीट, कोई जगह में इंटरनेट में देख रहा था 160 फीट, 160 फीट, कोई जगह में है 108 फीट। लेकिन देखिए जब मंदिर के सामने तो मैं खड़ा हूँ, ये मंदिर का शिवलिंग जमीन से तो नहीं उठा है, ये मंदिर का चूड़ा के ऊपर में रखा है। हमारे हिसाब से 20-25 फुट होगा। अब जमीन से हाइट के हिसाब से मापा जाए तो 160 व 120 फीट व 108 फीट हो सकता है। लेकिन अगर लिंगों का साइज़ देखा जाए तो हमारे हिसाब से 20-25 में मैक्सिमम 30 फुट हो सकता है। तो हमारा भगवान का मेजरमेंट से मापा नहीं जाता है, हमारा उसका कितना भक्ति प्रदर्शन कर रहा है वही बड़ा बात है। और ठीक देखिए शिवलिंग का सामने हमारा विशाल आयतन का एक हमारा नंदी जी को हम लोग देख पा रहा है। और हम जितना हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हमारा साल में 2 बार नवरात्रि बनता है और ये 2 नवरात्रि में इधर ज्योति कलश प्रज्वलित होता है और शारद पूर्णिमा का दिन में जोड़ी बूटी का सहारा में एक खीर बनाया जाता है, भक्तों लोग को वो प्रसाद रूप में दिया जाता है। ये हमारा मंदिर का सन्मुख भाग
हम लोग माँ पाताल भैरवी दर्शन करने जा रहा हूँ। ये करीबन नॉर्मल फ्लोर से 15 से 18 फीट हमारा ये इसका गर्भगृह है। ये गर्भगृह है, हम लोग उसी जगह में पहुँच रहा है। ये एक सुड़ंग टाइप का है, लेकिन वेल डेकोरेटेड है। इसमें ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ पाताल भैरवी है। प्रैक्टिकली ये मूर्ति पत्थर का है और करीबन 11 टन का है। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी माँ के बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे। मैं यूट्यूबर हूँ। प्रैक्टिकली ये पाताल भैरवी माँ मैं देखा हूँ 1998 में ये मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था। 1996 मैं जो देख रहा था, आप कोई करेक्शन अगर करना है अब थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। तो अब माँ का बारे में थोड़ा सा वर्णन कीजिए आप। माँ के बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है। जो विज्ञान है दादाजी की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, वो मैं आपको बताता हूँ एकदम। ये बर्फानी दादाजी, परम पूज्य बर्फानी दादाजी के मार्गदर्शन में पूरे मंदिर का निर्माण हुआ है। अच्छा। वो अपने आप में अद्भुत और दिव्य है। मंदिर का निर्माण आप देख रहे हैं, शिवलिंग का आकार है। मंदिर का जो निर्माण है शिवलिंग का आकार है, 111 फीट। और इसमें माँ का दिव्य स्वरूप 13 फीट माँ पाताल भैरवी। और इसके ऊपर जाएंगे 10 महाविद्या हैं, और ऊपर जाएंगे तो 11 ज्योतिर्लिंग एक साथ। ये गुरुदेव के ही स्थापना 1996 में। ये प्रस्तर का है जी, ये मूर्ति प्रस्तर बनाया गया। अच्छा। सीमेंट जो सारी चीज़ें लगती हैं। अच्छा।
माँ का सामने हम लोग अभी हैं। ये माँ पतालेश्वरी, ये मंदिर में हम लोग नीचे पाताल में करीबन ये फ्लोर से 15 से 18 फीट नीचे है। और माँ को आप जो देख रहा है, ये करीबन ये जो प्रस्तर खंडों का तहरीर बना हुआ है, ये करीबन 11 टन इसका वजन बताया जाता है। और पाताल में रखने का एक कारण भी है। पुराण में हमारा पुराना जो आध्यात्मिक शास्त्र है, वो शास्त्र बताते हैं जी हमारा पातालेश्वरी माँ, भैरवी माँ, ये माटी के नीचे रहते थे। तो उसी के भावना को, उसी धारणा को मानते हुए पातालेश्वरी माँ को, यानी भैरवी माँ को हमारा फ्लोर से करीब 15 से 18 फुट नीचे पाताल में रखा गया है। आप उसको दर्शन कर रहे हैं। आज उसी दर्शन करने के लिए मैं बीपी विश्वास, मेरा चैनल विश्वास 9940 की तरफ से मैं आज राजनांदगांव आया हूँ। राजनांदगांव स्टेशन से ये मंदिर करीबन 4 से 5 किलोमीटर दर्शन हो चुका है। अभी हम लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर चढ़ने के बाद हमारा सेकेंड फ्लोर में नवदुर्गा है, तो उसको भी दर्शन करूँगा। मैं पहले बता चुका हूँ, ये हमारा नॉर्मल फ्लोर से करीबन 15 से 18 फुट नीचे ये पाताल में माँ को रखा गया है, माता पाताल भैरवी। सामने जो आप देख रहे हैं, ये एक सुरंगो टाइप का है, लेकिन ये वेल वेंटिलेटेड है, कोई तकलीफ नहीं है। करीबन 50 से 60 फुट ये लंबा है। बर्फानी बाबा का मार्गदर्शन में ये पाताल भैरवी मंदिर बना था। और ये मंदिर से डोंगरगढ़ का ये बमलेश्वरी माता का जो मंदिर है, एक करीबन 40 किलोमीटर है। मैं इधर से दर्शन करने के बाद उधर जाने का भी इच्छा प्रकट किया हूँ। और आप लोग का जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, बिलासपुर से राजनांदगांव हमारा 167 किलोमीटर, आप स्क्रीन के ऊपर में भी देख पाएंगे। अगर नागपुर से कोई आए, राजनांदगांव का डिस्टेंस है करीबन 227 किलोमीटर। और रायपुर से राजनांदगांव का डिस्टेंस जो है वो 70 किलोमीटर्स है। लेकिन अगर कोई रायपुर एयरपोर्ट तक जाना चाहते हैं तो 75 किलोमीटर्स है। ये आपको जानकारी के लिए मैं बताया हूँ, जाते आप लोग को सहूलियत हो आना जाना। मैं मंदिर का परिक्रमा करते हुए आपको और डिटेल्स में दिखाता हूँ। हम लोग पाताल में था, अभी हम लोग बीच में प्रवेश कर रहा हूँ। पंडित जी नमस्कार। मंदिर का तृतीय स्तर में, माने त्रितल में हमारा शिव जी को रखा गया है।
और सबसे मंदिर का एकदम माने शीर्ष भाग में उधर चेचूड़ा बोला जाता है, उसमें हमारा एक शिवलिंग को रखा है पत्थर का। हमारे हिसाब से 22-23 फुट का लंबा होगा। ज़मीन से मापने से उसका लेंथ हमको प्रॉपरली मालूम नहीं है, क्योंकि मेरा मेजरमेंट तो हुआ नहीं है। कोई कोई जगह में देख रहा हूँ 108 फुट, पंडित जी खुल बोल रहा है 111 फीट। कोई मैंने इंटरनेट में मैं देखा 160 फीट। इतना बड़ा शिवलिंग शायद भारत क्यों एशिया में भी नहीं होगा। हम लोग भक्ति मार्ग से जाना पसंद करते हैं। आज देखिए हमारा जो द्वादश जो ज्योतिर्लिंग जो है भारत में, हर कोना में हर भक्त को जाना संभव नहीं होता है। इसीलिए एक बहुत प्रयास किया गया है मंदिर में, हर द्वादश लिंग को जो स्थान से जुड़ा हुआ है उस स्थान को दर्शाते हुए एक शिवलिंग को इधर रखा है और उसका नित्य पूजा हो रहा है। आपको सामने मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, हर स्थान का चिन्हित हमारा शिवलिंग आपको सामने रखने के लिए आप उसका आध्यात्मिक आनंद उठाने का कोशिश कीजिए। मैं पंडित जी से भी बातचीत किया था, लेकिन पंडित जी इस संदर्भ में ज़्यादा बात नहीं किया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे स्थान का नाम भी लिखा है। आप जब वीडियो चलेगा तब आप उसको देख पाएंगे। आप इसका आध्यात्मिक आनंद उठाइए। ये मंदिर दर्शन करते हुए जब हमारा शिवलिंग के सामने मैं घूम रहा था और दर्शन कर रहा था, और उस स्थान का बहुत सारा स्थान में मैं जा चुका हूँ और उनको साथ जब भावना को जुड़ने की कोशिश कर रहा था, हमको भी खूब आनंद लग रहा था। देखिए बिलासपुर से राजनांदगांव का डिस्टेंस करीबन 167 किलोमीटर है। अगर कोई आदमी इधर आए और इनको सब जगह का देखिए, कल्पना शक्ति ऐसा एक बड़ा शक्ति होता है। आपको आध्यात्मिक चेतना के साथ जब कल्पना जुड़ जाते हैं आपको आनंद तो मिलना ही है। तो आप इधर आके एक ही जगह में सब माने स्थान का चिन्हित तो द्वादश लिंग जब एक साथ में देखेंगे आपको एक आनंद अनुभव तो होगा। धीरे धीरे मैं मंदिर से मैंने त्रितौल से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। जब पीछे मुड़ के देख रहा था, इतना बड़ा स्थान, इतना बड़ा गोलाकृति अंश का ऊपर में मंदिर का त्रितौल में द्वादश लिंगों को प्रतिष्ठा करके उसका नित्य पूजा हो रहा है। इसका जो कर रहा है उसका तो आध्यात्मिक पुण्य मिलेगा ही, लेकिन जो दर्शन करने आता है हमारा माफिक आदमी, हम लोग भी उसका लभ्यांश का अंशीदार तो जरूर होना चाहता हूँ, कोशिश तो करना चाहिए। धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूँ सीढ़ी से अतिक्रम करते हुए। मैं उठने का टाइम में इतना इमोशनल था कि मैं 30 तल में आ गया, 20 तल में भूल गया था, क्योंकि इसका गठन ऐसा है 20 से पता नहीं चला मेरे को। अभी जब मैं उतर रहा हूँ, उतरने के बाद मैं 20 तल में जाऊँगा जेखाने मातृशक्ति विराजमान। और उधर हमारा त्रिपुरा सुंदरी बा माँ दुर्गा बा माँ काली जो रूप में आप देखेंगे, आस्था और विश्वास के ऊपर निर्भर करते हुए ही हमारा ये आध्यात्मिक सफर। इसीलिए मैं मंदिर में जब घूमता हूँ व साधु संतों के पास जाता हूँ, और एक ही मैंने जितना मानुष का मन ना बड़ा चंचल है, और ये चंचल मन को स्थिर करने के लिए कली युग में सब संत लोग बोलते हैं, जिसको साथ मैं मिलता हूँ, ये आध्यात्मिक रास्ता में अगर चलने के लिए मन को अगर स्थिर करना चाहते हो तो नाम जप करना जरूरी है। और नाम जप करने की प्राथमिक जो रास्ता मैं सोचा जो हूँ, मैं जो हमारा विचार में जो आता है, आपको मंदिर में बस दर्शन कीजिए। मैं अभी धीरे धीरे बीच में आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये मंदिर जो है, ये मंदिर हमारा पाताल भैरवी जो मंदिर है, ये 3 लेयर्ड, मैंने नीचे हमारा माँ पाताल भैरवी है, बीच में नवदुर्गा है और ऊपर में शिव है। तो मैं नीचे देखने के बाद ऊपर चला गया था,
अभी मैं बीच में आया हूँ, हमारा नवदुर्गा प्रतिमा को सामने पंडित जी है, उसके साथ बातचीत करने के बाद आपको पता चलेगा ये कौन सा रूप में है, माँ नवदुर्गा रूप में है ना माँ काली का रूप में है। हम लोग सामने जाके पंडित जी से बातचीत करके आपको बता रहा हूँ। अभी सामने माँ है, पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, माँ इधर माँ दुर्गा का रूप में है ना माँ कालिका का रूप में है? माँ शक्ति रूप में है। हाँ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अच्छा, शक्ति रूप में ना। मैं एक जगह में पढ़ रहा था ये कभी इसको नवदुर्गा रूप में दिखाई गया है कभी ना, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन है, मैं इसीलिए आपसे पूछ के इसका शक्ति रूप बोलने से हमारा माँ दुर्गा भी हो सकता है, माँ काली का, जो आपका कल्पना कर ले। माँ का बारे में थोड़ा सा बोलिए, सुनते हैं। इनका जो शक्ति है माता जी को से जितने भी माता है या कोई से अच्छी मस्तिका माता जो है, हाँ। कांस है, तारापीठ है, अच्छा। माता जी की ललिता है, अच्छा, माँ धुमावती है, हाँ। धुमावती स्वयं सिज तो निकल गई, माँ बंगला मुखी बनस्वी, माँ माता की कमला, इतने ही माता है, सब इनका शक्तियाँ हैं। मैंने सम्मिलित तो शक्ति का रूप दिया है। हाँ। क्योंकि नीचे शिव भी है तो माँ सबको सकते रहे, शिव मैंने को, ब्रह्मा जी को, सबको। बढ़िया। पांचों देवते हैं, शिव भी है, ब्रह्मा विष्णु सब है। मैंने इधर हमारा माँ काली का जो जितना रूप है, हाँ। सब रूप को समाहार करके ये शक्ति रूप में कल्पना किया गया है। इनका प्रमुख मंदिर अगरतला में है, आपको त्रिपुरा में, त्रिपुरा सुंदरी जो है, मैं त्रिपुरा सुंदरी गया हूँ। त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी। आपका शुभ नाम पंडित जी? मेरा नाम महामंडलेश्वर गोविंद दास जी महाराज। मैं जब त्रितौल में शिवलिंगों दर्शन कर रहा था तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों का ये प्रतिस्थापन जो मैं उधर देख रहा था। और देखिए, जब मैं द्वितौल में जब आया हूँ, मातृशक्ति का विभिन्न रूप मैं मानी त्रिपुरा सुंदरी, ऐसा बहुत सारा माता जी है। और माता का जो रूप में ये पूजन हो रहा है, नित्य पूजन हो रहा है, उसका ये सर्वशक्ति लेके ये शक्ति रूपिणी माँ को हम लोग सामने देख रहा है। पंडित जी वही व्याख्यान करने का कोशिश किया था, मैं वही घुमाते हुए आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। वो मैंने ये मंदिर का त्रितौल का जो गठन है, स्ट्रक्चर जो है गोलाकार, द्वितौल में वही एक ही है। और मातृ मूर्ति रखा है और उसका नित्य पूजन भी हो रहा है। मैं वाक्यों को थोड़ा सा विराम दे रहा हूँ, मैं घुमाते जा रहा हूँ कैमरा को, आप लोग दर्शन करते जाइए। देवी दर्शन हो चुका है। अभी देखिए, मैं बाहर आने का कोशिश कर रहा हूँ। द्वितौल में भी वो सीढ़ी है, सीढ़ी अतिक्रम करके मैं बाहर जा रहा हूँ। दूर से बाहर दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिकली इसका गेटअप इतना सुंदर है, आपको दर्शन करने का इच्छा होगा शायद हमारा वीडियो देखने के बाद। मैं धीरे धीरे यही करीबन 50 फुट का जो सुडोंग टाइप का है वो अतिक्रम करते हुए बाहर आ रहा हूँ। देखिए, ठीक मंदिर का ठीक सामने हमारा काम मैंने बैठा है नंदी जी। नंदी को दर्शन आपको इधर से निकलने के टाइम आपको दर्शन करना ही पड़ेगा। वो कुछ एक मंदिर का ऊपर में ये हमारा नंदी को प्रतिष्ठा किया गया है। मैं फुल मंदिर को मैं थोड़ा दूर से बाहर से आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अनिंद सुंदर दृश्य आपको अच्छा लगेगा। ये दृश्य देखने के बाद इतना बड़ा शिवलिंग, इतना बड़ा मंदिर एवं त्रितौल मंदिर प्रैक्टिकली छत्तीसगढ़ में शायद ऐसा नहीं है।
आपको एक आध्यात्मिक भावना से आप जुड़ेंगे। तो मैं चाहूँगा आप लोग इसको दर्शन करें, इसका आध्यात्मिक आनंद उठाएं। मैं मंदिर परिसर में खड़ा होकर कैमरा चारों तरफ घुमाते हुए आपको सामने यही दृश्य पेश करने का कोशिश कर रहा हूँ। आज हमारा राजनांदगांव सफ़र इधर ही समाप्त कर रहा हूँ। मैं थोड़ा वक्त पहले स्टेशन आ चुका था, गाड़ी का वक्त हो रहा था। मैं वंदे भारत में आज सुबह आया था, अभी वंदे भारत में वापस जाऊंगा। राजनांदगांव में वंदे भारत करीबन 4:30 बजे है, वक्त हो रहा है, घड़ी का कांटा आगे चल रहा है, गाड़ी राइट टाइम है। मैं फ्लाईओवर के ऊपर से धीरे धीरे 1 नंबर प्लेटफॉर्म में तरफ आगे बढ़ रहा था। उसके बाद हमारा गंतव्य स्थल बिलासपुर है। मैं बिलासपुर तरफ आगे बढ़ने का कोशिश करूँगा। मैं स्टेशन का नज़ारा भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हमको राजनांदगांव स्टेशन बहुत अच्छा लगा, नीट एंड क्लीन है। नागपुर डिवीज़न का ये स्टेशन पहले भी परिष्कार परिच्छन्न था, आज भी उतना ही परिष्कार परिच्छन्न डेवलप्ड है। मैं देखा हूँ हमारा गाड़ी 1 नंबर प्लेटफॉर्म में आ चुका है, प्रवेश कर रहा है। हमारा C3 में सीट रिजर्व है। मैं आप लोग को सबको नमस्कार करता हूँ। हमारा आध्यात्मिक नमस्कार आप स्वीकार कीजिए।